नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। 11 वर्ष हो गए इस सरकार को और 11 वर्ष में एक भी ऐसा सत्कर्म नहीं है जो लेकर जनता के मध्य चले जाएं। जब चुनाव आता है तो फिर या तो राम या सोमनाथ या कृष्ण या काशी याद आते हैं और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं फिर वही लूट लपाट, जंगल, जमीन, खनन, पहाड़ सब पर लपट जाते हैं। जहरीली सांस ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जनता को सुरक्षित करने का कोई मंसूबा नहीं है। और इस देश की मीडिया को भी धन्यवाद दे देना चाहिए जो वो काम कर रही है। एक पत्रकार को कानपुर से लोकसभा की टिकट क्या मिल गई है, सारे पत्रकार लंबलोट हो गए हैं। शायद अब की बार हमारा भी किस्मत का पिटारा खुल जाए, सांसद बन जाए, सांसद की सुविधाएं मिल जाए, वो दिल्ली के पॉश इलाके में आवास 5 साल के लिए मिल जाए, तो फिर क्या इसके लिए जनमानस को कुएं में ढकेल दोगे? बहुत लोग हैं जो नहीं समझते हैं देश में हो क्या रहा है। उन्हें 4 लोग अगर ये समझा दें जो देश में परोसने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी ने 11 वर्ष में कर दी है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तो फिरोज गांधी के परिवार के हैं। ये हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये इस देश के नागरिक भी नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी इटली की रहने वाली है। इसे बिल्कुल बेबस कर दिया है और इसीलिए कांग्रेस के लोग जो अब सड़क पर जाके ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो तुम्हें परोसा जा रहा है वो गलत है, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो गलत है। सच तो ये है कि जब चुनाव आता है तो किसी न किसी मंदिर में जाना पड़ता है। अब 5 राज्यों का चुनाव आएगा, अभी से बता देते हैं, नोट कर लें दर्शक। अब केदारनाथ मिलेंगे जब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों का चुनाव होगा। हर राज्य के लिए एक मंदिर प्रस्तावित है। जैसे बिहार, सीता माँ याद आई। अब मैं देखूंगा 4.5 वर्ष में क्या सीता माँ के मंदिर का पुनरुद्धार होगा, या जो बिहार में पुल गिर रहे थे, बताया उन्होंने पिछली साल मेरे ड्रोन में गड़बड़ हो गई, भ्रष्टाचार वाली जगह पे नहीं जा पाया, तो क्या गिरे हुए पुलों की इस बार तस्वीरें आएंगी? मैं हकीकत की बात करना चाहता हूं। मैं न सरकार गिराने में न बनाने में दावा रखता हूं। मेरी औकात होती सरकार बनाने गिराने की तो फिर मैं यहां नहीं होता, मैं कहीं दूसरी जगह बैठा होता। तो सर आखिर प्रधानमंत्री जी 11 वर्ष के सत्कर्म न बताकर मंदिर चले जाते हैं। तमिलनाडु उसके बगल में पड़ती है सोमनाथ जी के, और इधर बंगाल। ईडी का मामला ध्वस्त हो गया, चला नहीं, तो अब क्या है? सोमनाथ की जाना क्यों पड़ा? देखिए, सोमनाथ इसलिए जाना पड़ा कि नरेंद्र मोदी के पास पिछले 11 सालों की एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसका नाम लेकर वे जनता के बीच में वोट मांग सकें। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे राजनीतिक प्रमुख के अलावा भारत के हिंदू धर्म के भी सबसे बड़े पुरोधा बनना चाहते हैं। वे धर्म गुरु भी बनना चाहते हैं। शायद उनके मन में कहीं होगा, जैसे ईसाइयों का पोप होता है पूरी दुनिया में एक धर्मगुरु, ऐसे वे चाहते होंगे कि दुनिया के सारे हिंदुओं के धर्मगुरु नरेंद्र मोदी कहलाए। इसलिए वे कल सोमनाथ में जिस तरह गए, जिस तरह डमरू बजा रहे थे, त्रिशूल हाथ में लिए थे, उनके रोड शो में जिस गाड़ी पर वे खुद विराजमान थे, उस पर उनकी कम से कम 3, 4, 5 तस्वीरें तो सामने से दिख रही हैं जिस एंगल से फोटो है, और लेफ्ट साइड में भी 3 और लगी होंगी। जिस पर वे खुद सवार हैं उस पर कम से कम 6-7 तस्वीरें उनकी खुद की लगी हैं। वे असल में मंदिर की बात करके जो भारत का बहुसंख्यक हिंदू वोटर है उसे भरमाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार कर दो, ध्वजारोहण कर दो, शिलान्यास कर दो, उद्घाटन कर दो, इतने मात्र से लोग बेरोजगारी भूल जाएंगे, महंगाई भूल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो दादागिरी इस वक्त देश पर चल रही है उसके बारे में लोग सवाल नहीं करेंगे। आपने ठीक किया, आपने इंट्रो में मीडिया की भूमिका को भी जोड़ा है। मीडिया की भूमिका तो सत्ता के चारण और भाट की भूमिका है। उनमें से कौन ये सवाल पूछ सकता है कि मोदी जी, आजाद भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस वक्त है,
तो आप ये मंदिर बनाकर क्या देना चाहते हैं युवाओं को? कोई नहीं पूछेगा उनमें से। और जहां तक सोमनाथ के मंदिर का प्रश्न है, देखिए 1000 साल हो गए सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त हुए, इसका 1000 सालवां वर्ष चल रहा है, उसके समारोह हो रहा है। उसमें वे कर क्या रहे हैं? उस मौके को भी वे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस और उस वक्त के नेताओं को कोसने का काम कर रहे हैं। सरदार पटेल की वाहवाही कर रहे हैं कि सरदार पटेल जीर्णोद्धार करना चाहते थे, उस वक्त के नेताओं ने रोका था, वगैरह वगैरह। तो मेरा तो पहला सीधा सवाल ही है कि आप कौन से सरदार पटेल की तारीफ कर रहे हैं? ये तो वही सरदार पटेल हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में उनके गृह मंत्री थे। ये वही सरदार पटेल हैं जो नेहरू को अपना मित्र और अपना नेता मानते थे। ये वही सरदार पटेल हैं जो गांधी जी के शिष्य थे। तो आप उनकी तारीफ करके तो कांग्रेस के ही नेता की तारीफ कर रहे हो। आपके पास कहाँ है कुछ कहने के लिए? आपके पास कोई नेता नहीं है। आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद एक भी ऐसा नाम नहीं जिसका नाम लेकर आप कह सको कि हमने ऐसा किया, हमारे नेता ने। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार भी सरदार पटेल, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, वे भी नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। इन सब लोगों के सहयोग से ही तो हुआ है। एक गाडगिल साहब थे वे। लेकिन नरेंद्र मोदी वहां भी ये कहने से नहीं चूके कि सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार में कांग्रेस के नेताओं ने बाधा डाली थी। यानी वे हिंदू जनमानस को एड्रेस कर रहे हैं, उसे बताना चाहते हैं कि कांग्रेस इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं चाहती थी। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, विषय कांग्रेस या जनसंघ या हिंदू महासभा नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि देश आजाद हुआ था, देश का संविधान बना था, संविधान धर्मनिरपेक्ष था। गांधी जी, नेहरू जी नहीं चाहते थे कि सरकार किसी एक धर्म के काम को करती हुई दिखाई दे। और उसमें तो गांधी जी की राय थी शामिल कि इसमें सरकारी धन ना लगे, ट्रस्ट। और हिंदू समाज इतना संपन्न है, गांधी जी के शब्द हैं, हिंदू समाज इतना संपन्न है कि अपने एक मंदिर का जीर्णोद्धार कर सकता है। फिर उसके बाद ट्रस्ट बना, जीर्णोद्धार हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी उसके लिए कोस रहे हैं नेहरू को और कांग्रेस के नेताओं को। लेकिन वे भूल जाते हैं कि उस वक्त के नेताओं ने इस देश को आईआईटी दिए, एम्स दिए, एटॉमिक एनर्जी के सेंटर्स दिए, बांध दिए, बड़े बड़े कल कारखाने दिए, तरक्की की राह पर इस देश को लेकर आए। उनकी प्राथमिकता में मंदिर नहीं था, हम मान लेते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता में देश की तरक्की थी, देश को आगे ले जाना था। नरेंद्र मोदी तो पीछे ले जा रहे हैं 16वीं शताब्दी की तरफ। एक धर्म राज्य बनाना चाहते हैं भारत को, इसलिए वे मंदिर मंदिर घूमते हैं। आपने ठीक कहा कि अभी तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहां दिख रहे हैं। जब इधर चुनाव होंगे तो यहां किसी धर्मस्थल पे केदारनाथ में तपस्या करते हुए दिखाई देंगे। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में कभी अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभाते दिखते हो। इस वक्त देश के सामने इतनी चुनौतियां हैं, उनकी चिंता वे कब करते हैं? बड़े आभूषण युक्त वेशभूषा बनाकर मंदिरों में डमरू बजाना, त्रिशूल लेकर जयकारे लगाना। प्रधानमंत्री के का और भी बहुत कुछ काम है, वो कब कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को कब जवाब देंगे? टैरिफ के बारे में अमेरिका से समझौता कब करेंगे? कब तक टलता रहेगा ट्रेड डील हमारा? तो ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है मोदी के पास, इसलिए वे मंदिर की आड़ में छुप जाते हैं। जी सर, मंदिर की आड़ में तो छुप जाते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या कहां जाएगी? मैं मानता हूं उनके इसमें 40 करोड़ प्रबल समर्थक हैं, 30 करोड़ वो लोग हैं जो हवा में रहते हैं, इधर संख्या बढ़ जाती है तो इधर चले जाते हैं, 30 उधर संख्या बढ़ जाती है उधर चले जाते हैं। अभी इधर का पलड़ा भारी है। और साथ ही चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई 2-3 वो जुगाड़े हैं जिनसे वोट डाइवर्ट होता है। अभी आपने देखा ईडी भेजी गई बंगाल में। और मंदिर से हमें कोई परहेज नहीं है। हम जब, मेरा जन्म 1975 में हुआ, मैं एक हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ, तब भी मुझे हिंदू बताया गया। और आज भी सात्विक हूं, न कोई गलत नशा करता हूं, ना कोई गलत पदार्थ खाता हूं। जो चाहे वो तब ट्राई कर सकता है। और पक्का हिंदू हूं, पक्का ब्राह्मण हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन 14 के बाद जो नया हिंदुत्व का दौर आया है, एक सांसद बन गई हैं और वो एक्टर भी हैं, वो कहती हैं कि 2014 में हम स्वतंत्र हुए। तो उससे पहले जो उन्होंने फिल्में बनाई, सीरियल बनाए, चले भी होंगे, तो क्या उन्होंने परतंत्र भारत में बनाए? अब ये जो नया गणित है कि मोदी जी मंदिर जा रहे हैं, हर कोई समझा रहा है कि मंदिर सोमनाथ जी के पटेल साहब ने गड़बड़ की, कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने गड़बड़ की, राम मंदिर नहीं बनने दिया, नेहरू जी ने डीएम को रोक दिया था। और ये एक बार भी बीजेपी जिक्र नहीं करती कि अगर राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाते तो मैं राम मंदिर पर आंदोलन करने का मौका नहीं मिलता। और ये देश आज जो दंश झेल रहा है वो नहीं झेलता है। युवा बेरोजगारी में पता है सर, आईआईटी में जो प्राइवेट कॉलेजेस से बच्चे आ रहे हैं, लाखों रुपए, 20-20 लाख रुपए फीस खर्च करके, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। ये दंश कौन झेलेगा? बिल्कुल। आप नेहरू और पटेल को कब तक ये समझाते रहोगे? अभी एक बीजेपी समर्थक पत्रकार हैं, बहुत सीनियर, दिन भर गाते हैं, उनसे एक दिन ऐसे ही मुचैटा फंस गया। तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस अपने पूर्वजों को संभाल नहीं पा रही है। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनकी कि आज इनके अंतर्मन जाग गया। बोले नेहरू जी तो उनके अपने खास हैं, तो नेहरू जी की गालियां वो बताते हैं। पटेल साहब उनके दरवाजे पे बैठे हुए थे, मुस्तैद थे, वो पटेल साहब को दरवाजे से उठा लाए, कांग्रेस को भनक ही नहीं लगी। अब गांधी रह गए हैं, किसी दिन गांधी को भी निकाल लाएंगे। तो ये कांग्रेस क्यों नहीं जवाब देती कि मंदिर किसने रोका? हालांकि वो तथ्य ले आएंगे, उनके पास बड़े अच्छे लोग हैं व्हाट्सएप इंडस्ट्री के, कहीं ना कहीं से कागज पे पुराना लिखा थोड़ा मुड़ा ले आएंगे। लेकिन क्या सर, नेहरू और पटेल की लड़ाई दिखाकर इस देश को क्या मिलेगा? कब तक ये कोसाकासी चलेगी? बात ये है कुल मिला के। देखिए, पहले तो हिंदू वाली बात कर लें। देखिए, हम लोग सब जन्मना हिंदू हैं। किसी और धर्म में जन्मे होते तो हम उस धर्म के होते। जन्म लेना तो हमारे बस में नहीं था। जाति ब्राह्मण के रूप में जन्म गए, लेकिन मैं मूलतः खुद को एक मनुष्य मानता हूं। मैं धर्म, जाति, इस तमाम तरह की बेड़ियों से बहुत ऊपर हूं। दूसरे धर्म में लोग कौन क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये उनका अधिकार है, हम उस पर भी कोई आपत्ति नहीं कर सकते। लेकिन अब 2014 के बाद आप हिंदू हैं या नहीं, ये आरएसएस और बीजेपी तय करेंगे। उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप हिंदू नहीं हैं। ये सर उसी की तरीके से हो गया जैसे आईएसओ सर्टिफिकेट लेना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जनसंघ संघी और भाजपाई हिंदुओं के अलावा जो ऐसे हिंदू हैं जो इनकी विचारधारा से असहमत हैं, मोदी को भगवान नहीं मानते हैं, मोदी के भक्त नहीं हैं, ये लोग तो उन्हें भी हिंदू नहीं मानते ना। तो इसलिए आईएसआई सर्टिफिकेट हिंदू होने का संघ मुख्यालय से, बीजेपी मुख्यालय से लेना पड़ता है हिंदुओं को। लेकिन ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है जो संघी हिंदू नहीं है, भाजपाई हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू हैं। हम और आप भी हैं, लेकिन हम भाजपाई हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हम किसी से डरे हुए नहीं हैं। उनके वाला जो हिंदू है वो डरा हुआ है। वो 2.5% ईसाइयों से डरा हुआ है, वो 20% मुसलमानों से डरा हुआ है, वो हर उस व्यक्ति से डरा हुआ है जो उससे असहमत है, जो अपने हकों की बात करता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, जो अपने अधिकार की बात करे उससे डर जाते हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग, पूरी सत्ता डर जाती है। तो फिर उन सब लोगों को हिंदू विरोधी कहा जाने लगता है, देशद्रोही कहा जाने लगता है। कल तो अमित शाह ने, शिव कुमार जी, केरल में कह दिया है कि यहां पर देशद्रोही हैं, उनको केरल से बाहर निकालना पड़ेगा। पहली बात तो यह, आप गृह मंत्री हैं, आपकी सरकार है, आपका बड़ा आराध्य नेता आपका प्रधानमंत्री है, फिर केरल में देशद्रोही कहां से घुस आए? घुसपैठिए कहां से चले आते हैं हर राज्य में, और वो भी जिस राज्य में चुनाव होता है वहां। केरल जैसा राज्य जो जीवन स्तर के सारे बड़े बड़े पैमानों पर, हर इंडेक्स में, हर सूचकांक में अव्वल नंबर पर है, खुद केंद्र सरकार जो इस तरह के इंडेक्स जारी करती है उसमें भी केरल नंबर 1 आता है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिनसे केरल आगे है, उस केरल में देशद्रोही हैं, ऐसा कहकर आए अमित शाह। इसका अर्थ यह है कि अब वे अपने हिंदू मुस्लिम कार्ड पर लौट आए। थोड़े दिन जब चुनाव नहीं होते तभी दूर रहते हिंदू मुस्लिम कार्ड से।
बाकी तो लेकिन सर, 24 घंटे। मेरा सवाल है, जी, वो पहले ये तो बताएं कि झारखंड में देशद्रोही के नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो अब चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद इन्हीं की सरकार है और 1 वर्ष गुजर चुका है, तो वहां के अब तक देशद्रोहियों की लिस्ट क्यों नहीं आई? इन्होंने नहीं, बिहार में कहा। झारखंड में इनकी सरकार नहीं है। झारखंड में तो नहीं कांग्रेस और जेएमएम नहीं नहीं, जेएमएम की केंद्र में तो सरकार है। इनकी हाँ, केंद्र सरकार में है। इनका, केंद्र में हो। जो जो घुसपैठिए है वो तो देखने का काम बिल्कुल, केंद्र का है, राज्य सरकार केंद्र का का है, नहीं है। राज्य का नहीं। सही है। तो राज्य का जब कानूनी नहीं है तो वहां सरकार इनकी है केंद्र में, राज्य सरकार और ये दोनों मिलकर उन घुसपैठियों की सूची जारी करें। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री का चयन हो गया, मंत्रिमंडल बन गया, लेकिन अब तक वहां की भी नहीं आ रही है। चुनाव आयोग ने भी जारी नहीं की हमने कितने घुसपैठिए पकड़े। तो आखिर ये घुसपैठिया बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब राज्य, उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने का जिक्र था, आज तक पता नहीं कितने बने। अब ये सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि सोमनाथ की यात्रा से देश को क्या मिलेगा? देश को एक हिंदुत्व की लहर तो मिल रही है, जिसे भागवत जी भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। अभी 3 बयान आए हैं और तीनों बयान सर एक ही लाइन में है। भागवत का हिंदू राष्ट्र का बयान, डोभाल जी का बदला लेने का बयान और सोमनाथ जाना, तीनों बयान के बारे में आपकी क्या राय है? बस अंतिम मेरा सवाल है आपसे, इन तीनों बयान जुड़ते हैं एक दूसरे से, लिंक कर रहे हैं? बिल्कुल जुड़ते हैं। देखिए, ये पूरा जो कुनबा है उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो हिंदू राष्ट्र बनाना है। मोहन भागवत कह देते हैं कि संविधान में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है, भारत तो हिंदू राष्ट्र है। बीजेपी के तमाम नेता, आरएसएस के नेता घोषित रूप से कहते रहते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह के भाषण देते हैं, जिस तरह के बयान देते हैं, उनका अंतिम लक्ष्य भी वही दिखाई देता है। घुसपैठियों की बात करें, बांग्लादेशियों की, रोहिंग्या की, या अब देशद्रोहियों की बात अमित शाह ने करना शुरू कर दी है। तो एक तो पहले आपके शुरुआती उस सवाल का जवाब दे दें कि फिर घुसपैठिए या देशद्रोही कहां चले जाते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद सुध क्यों नहीं ली जाती? तो पहले तो अमित शाह से ये पूछना चाहिए कि, और प्रधानमंत्री से भी, कि आप लोगों के होते हुए घुसपैठिए घुस कैसे आ रहे हैं, कैसे सालों साल बने रहते हैं एक राज्य में या देश भर में घूम रहे हैं, कितनों को बाहर किया, 10 साल की संख्या बता दीजिए। आ गई है संख्या सामने, सरकार के ही आंकड़े हैं। यूपीए की सरकार से कम घुसपैठियों को इन्होंने डिपोर्टेशन किया है, देश से बाहर निकाला है, कम। अब सोमनाथ से क्या मिलेगा उसको समझने की जरूरत है। देखिए, सोमनाथ से कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। जो धर्मभीरू जनता इस देश की, भोली भाली जनता, उसको लगेगा कि देखिए, कांग्रेस सोमनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होने दे रही थी, मोदी जी ने जीर्णोद्धार करा दिया, जबकि जीर्णोद्धार हुए तो 70 साल हो गए। कांग्रेस के राज में हुआ, कांग्रेस के ही मंत्री, कांग्रेस के नेताओं ने सब किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो हिंदू मुस्लिम करना है। सोमनाथ में 17 बार हमला हुआ, महमूद गजनवी ने लूटा, वगैरह वगैरह करके कांग्रेस को लपेटना है और अंतिम तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है। किसी तरह मुस्लिम आक्रांताओं के बहाने देश के मुसलमानों की तरफ इशारा करना है, और वही करना है जो डोनाल्ड ट्रंप क्षमा कीजिए, अजित डोभाल कह रहे हैं। वे इतिहास के का बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, तीनों बयान जुड़ रहे हैं। मोहन भागवत का हिंदू राष्ट्र के लिए राग अलापना, अजित डोभाल का इतिहास का बदला लेने की बात करना, युवाओं में आग, और नरेंद्र मोदी का सोमनाथ में दिया गया भाषण और वहां जो भी उन्होंने क्रियाकलाप किए, ये सारी चीजें मिलकर एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को देश और समाज की असली चुनौतियों से कोई लेना देना नहीं है। वो आंखों पर पट्टी बांधे हुए है अपने उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य हिंदू राष्ट्र। उसके लिए भले ही कितनी कीमत चुकानी पड़े इस देश को, कितना भी सांप्रदायिक उन्माद हो, विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाए, हम पिछड़ जाएं दुनिया की इसके साथ रेस में, लेकिन इसके बावजूद इनको वही करना है जो इनके मूल एजेंडे में है, और एजेंडा मैंने आपको बता दिया, हिंदू राष्ट्र का निर्माण। इसलिए सोमनाथ का पूरा कार्यक्रम जो कुछ हुआ, वे डमरू बजा रहे थे, गाड़ी पर चढ़कर रोड शो कर रहे थे, मंत्रोच्चार कर रहे थे घंटों तक, जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ
अपने उसी अंतिम लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक कोशिश है। जी शिव कुमार। सर एक छोटा सा, बस 1 मिनट में एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। महाकाल कॉरिडोर भी बना था, सब मूर्तियां खंडित हो गई, प्रधानमंत्री भी गए थे, मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह भी रहे थे। वो क्या हुआ? उस पर कोई फिर सुध ली गई कि हमारे इष्ट देव की मूर्ति खंडित हो जाती है? उस पर खामोशी कैसी रही? वहां हिंदुत्व कहां चला गया? फिर क्यों नहीं बोले? देखिए ये सब चीजें चुनिंदा हैं। जो आहत भावना है ना, वो भावना बहन जी देख कर आती हैं कि बीजेपी ने के लोगों ने तो नहीं किया है, अपनी पार्टी की सरकार तो नहीं है उस राज्य में। तो चाहे उज्जैन में, महाकालेश्वर में भगवान की मूर्तियां टूट जाएं, ढह जाएं, या आज नरेंद्र मोदी हनुमान जी को पतंग की पूंछ में, पुंछल्ला जिसको हम लोग अपने बचपन में कहते थे, उसमें हनुमान जी का प्रतिरूप लटका है जो मोदी पतंग उड़ा रहे हैं। किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। अभी शिव कुमार मिश्रा जी उड़ाकर दिखा दें हनुमान जी को इस तरह से, या राहुल गांधी कहीं पतंग उड़ा रहे हैं और हनुमान जी नीचे बंधे हों, तो ये लोग किस कदर तांडव करेंगे, इनकी भावनाएं कैसे आहत हो जाएंगी, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये लोग पाखंडी लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मंदिरों के मूर्तियों के टूटने से। राग अलाप रहे 1000 साल पहले का, और काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर के लिए कितनी मूर्तियां टूट गई, कितने मंदिर टूट गए, कोई गिनती है? दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में पिछले महीने रोड को चौड़ा करने में एक प्राचीन मंदिर तोड़ दिया गया। किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई, क्योंकि अपनी सरकार है। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि वो आहत भावना वाला हिंदू भी बीजेपी और संघ वाला हिंदू है ना, पहले वो देखता है। ये मामला है जी। नहीं, बिल्कुल सर, आपने बड़े ढंग से दर्शकों को समझाया है, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।